नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र शुक्ला और आज से हम अपने इस जीएस मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर टेट, सीटेट और सुपर टेट की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उसके पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण भाग बाल मनोविज्ञान या बाल विकास को शुरू कर रहे हैं। तो आइए बाल मनोविज्ञान शुरू करते हैं। मनोविज्ञान, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि मनोविज्ञान क्या होता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो मानव के व्यवहार का अध्ययन करना जिस विषय में किया जाता है उसे मनोविज्ञान कहते हैं, अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। मानव व्यवहार का अध्ययन, लेकिन हमें पढ़ना है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। तो बाल मनोविज्ञान क्या होता है? बाल मनोविज्ञान एक अवस्था होती है गर्भावस्था और एक अवस्था होती है किशोरावस्था। गर्भावस्था अर्थात बालक जब माता के गर्भ में आता है, इसका मतलब शून्य। और किशोरावस्था सामान्यतः हम 18 वर्ष तक मानते हैं, 18 वर्ष तक। अर्थात बाल मनोविज्ञान शून्य से लेकर 18 वर्ष तक के बालकों के व्यवहार का अध्ययन हम बाल मनोविज्ञान में करते हैं। शून्य से 18 वर्ष तक के बालकों के व्यवहार का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। शून्य से 18 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल मनोविज्ञान को ही हम बाल विकास भी कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान ये शब्द कहां से प्रचलन में आया, कहां से शुरू हुआ। तो इसके लिए हम बाल मनोविज्ञान का एक तरीके से आइए इतिहास देखते हैं थोड़ा सा। बाल मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्ग। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बर्ग महोदय ने बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किया और परिभाषित करते हुए इन्होंने बताया कि बालकों के अध्ययन को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बालकों के अध्ययन को बालकों के अध्ययन को बर्ग महोदय ने क्या बताया कि बालकों के अध्ययन को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। उसके बाद 18वीं सदी में एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था पेस्टालॉजी। क्या नाम था? पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी जी ने अपने ही 3.5 साल के बच्चे के ऊपर एक व्यवस्थित अध्ययन किया और
एक किताब लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। क्या किताब लिखी? बेबी बायोग्राफी। पेस्टालॉजी महोदय ने अपने ही 3.5 साल के बच्चे के ऊपर एक अध्ययन किया और एक किताब लिखी बेबी बायोग्राफी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था बाल मनोविज्ञान शब्द का? बर्क जी ने। लेकिन सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं वो कौन किया था? पेस्टालॉजी जी ने। सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन जो किया था वो पेस्टालॉजी जी ने किया था। उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था, अच्छा इसको मिटाते नहीं है, रहने देते हैं, बाद में ये काम आएगा। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल एक हुए 19वीं सदी में। 19वीं सदी में ये हुए थे पेस्टालॉजी जी 18वीं सदी में। स्टेनले हॉल ने क्या किया? स्टेनले हॉल जी ने सर्वप्रथम प्रश्नावली के माध्यम से बालकों के बाल मनोविज्ञान की अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रश्नावली का निर्माण किया और सभी अवस्थाओं का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया। क्या किया? बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रश्नावली का निर्माण किया। प्रश्नावली का निर्माण किया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, स्टेनले हॉल जी ने बाल मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण किया, लेकिन मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण कौन किया था? प्रश्नावली, मनोविज्ञान की प्रश्नावली का जो निर्माण किए थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे आर्यस वुडवर्थ साहब। कौन किया था? मनोविज्ञान की प्रश्नावली का नाम आर्यस वुडवर्थ जी ने किया था और स्टेनले हॉल बाल मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण किया था। बाल मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण किया और उसका व्यवस्थित अध्ययन किया, इसीलिए स्टेनले हॉल जी को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बाल मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण और उसके व्यवस्थित अध्ययन के कारण ही स्टेनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम सामान्यतः बीएड बीटीसी करने वाले सभी बच्चों ने सुन रखा है, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 20वीं सदी बालकों की अवस्था की सदी है। 20वीं सदी बालकों की अवस्था की सदी है या 20वीं सदी बालकों की सदी है। 20वीं सदी बालकों की सदी है। यह स्टेटमेंट कौन दिया था? क्रो एंड क्रो महोदय ने। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इस तरीके से पूछ दिया जाता है कि 20वीं सदी बालकों की सदी है, किसने कहा था? 4 नाम दे देगा, उसमें क्रो एंड क्रो एक सही नाम होगा, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस प्रकार बाल मनोविज्ञान का धीरे धीरे विकास होते हुए बर्क जी ने पहले शुरू किया। बर्क जी ने परिभाषा दिया था सर्वप्रथम, उसके बाद 18वीं सदी में पेस्टालॉजी जी ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया, अपने ही 3.5 साल के बच्चे के ऊपर अध्ययन किया और एक किताब लिखा
बेबी बायोग्राफी के रूप में। उसके बाद 19वीं सदी में स्टेनले हॉल महोदय आए, उन्होंने बाल मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण कर दिया और व्यवस्थित अध्ययन किया। इसी कारण उन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। याद रखिएगा, मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण आर.एस. वुडवर्थ साहब ने किया था। फिर इस प्रकार मनोविज्ञान का विकास होते होते सर्वप्रथम अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बाल विकास या बाल सुधार गृह खोला गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सर्वप्रथम बाल विकास या बाल सुधार गृह खोला गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बर्ग जी ने सर्वप्रथम इसकी परिभाषा दी, पेस्टालॉजी जी ने इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया, स्टेनले हॉल महोदय ने इसकी प्रश्नावली का निर्माण करके व्यवस्थित तरीके से अध्ययन कर दिया। उसके बाद क्रो एंड क्रो ने एक स्टेटमेंट दिया जो ये दर्शाता है कि बालकों के अध्ययन का कितना महत्व है, कि 20वीं सदी बालकों की सदी है। तत्पश्चात अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सर्वप्रथम बाल विकास या बाल सुधार गृह खोला गया। अतः बाल मनोविज्ञान के इतिहास से अगर हम क्वेश्चन देखें कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो किसने किया था? बर्ग जी ने। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछेगा कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन कौन किया था, तो पेस्टालॉजी महोदय ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन। एक ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, तो पेस्टालॉजी जी ने। एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पेस्टालॉजी जी ने किसके ऊपर अध्ययन किया था, तो अपने ही 3.5 साल के बच्चे के ऊपर, 3.5 वर्ष के बच्चे के ऊपर, वो उनका खुद का बच्चा था। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि बेबी बायोग्राफी किसकी पुस्तक है, बेबी बायोग्राफी किसकी पुस्तक है, पेस्टालॉजी जी की पुस्तक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि बाल मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था, बाल मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण तो कौन किया था? स्टेनले हॉल जी ने। इसी कारण बाल मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण और उसके व्यवस्थित अध्ययन के वजह से स्टेनले हॉल जी को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो स्टेनले हॉल को। अब बाल मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मनोविज्ञान की प्रश्नावली का निर्माण कौन किया था, तो आर.एस. वुडवर्थ ने। फिर क्वेश्चन पूछता है कि 20वीं सदी बालकों की सदी है, ये किसने कहा था, तो क्रो एंड क्रो ने। बाल विकास या बाल सुधार गृह सर्वप्रथम कहाँ खोला गया, बाल विकास या बाल सुधार गृह सर्वप्रथम कहाँ खोला गया, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। दोस्तों हम इस प्रकार देखें तो कितने क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि बाल मनोविज्ञान के इतिहास से ही कई तरह के क्वेश्चन, और जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए बाल मनोविज्ञान का इतिहास हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम अध्ययन अब करेंगे आने वाले अपने वीडियो लेक्चर में कि अभिवृद्धि और विकास किसे कहते हैं। क्रम से हम लोग पूरी सिलेबस का पूरा अध्ययन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।